नमस्कार दोस्तों, इंडियन इल्यूमिनेशन थिएटर का एक नए वीडियो पर आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे साउंड को लेके। ये एक साउंड का ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल नंबर 105, और आज हम लोग बात करेंगे साउंड को लेके। दोस्तों, अगर आप लोग नए आए हैं इंडियन इल्यूमिनेशन थिएटर चैनल पे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप लोग फिल्म बनाने का हर एक चीज़ हम लोगों से जान पाएंगे, जैसे कि फ़िल्म रिव्यू से लेके फ़िल्म का जो इंस्ट्रूमेंट्स आता है उससे लेके फ़िल्म बनाने का कोई भी तरीका से लेके और साथ में ट्यूटोरियल से लेके ये सब ट्यूटोरियल डायरेक्शन से लेके एकदम एक्टिंग मेकअप सब कुछ कवर हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग इंडियन इल्यूमिनेशन थिएटर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे साउंड को लेके। पहले हम लोग बात किए थे सिनेमाटोग्राफी लेके, एडिटिंग लेके, डायरेक्शन लेके, एक्टिंग लेके। आज हम लोग बात करेंगे साउंड लेके। दोस्तों, साउंड क्या होता है एक फ़िल्म का, ये पहला बात आप लोगों से हम बोलेंगे कि फ़िल्म में साउंड कब आया था। वो हिस्ट्री तो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज डिस्कस करेंगे कि साउंड ऐसा होता क्या है। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि ये एक फ़िल्म है, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एक इसका मिडिल पॉइंट है। एक फ़िल्म बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ये जो आप देख पा रहे हैं जो एरिया, इस एरिया को अब अगर आप लोग बोले कि ये फ़िल्म है, मतलब अगर इसको विजुअलाइजेशन कहे जाए, ठीक है, कि इसके अंदर मतलब हम बोल रहे एक फ़िल्म है, जो घटनाएं हो रही है उसका शुरुआत है ए से और उसका ख़त्म होता है बी से, उसका मिडिल पॉइंट है ओ, ठीक है। तो अभी हम लोग बोल रहे हैं कि ए से ओ तक एक और ओ से बी तक और एक, ठीक है, कहानी आगे बढ़ता है, या फिर ऊपर से भी हो सकता है, ऊपर से जाके नीचे जा सकता है, नीचे से ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये है फिल्म बनाने का जो आइडियल ग्राफ। मैं पहले बार कर रहा हूँ, थोड़ा ग्राफ ख़राब हो आएगा, तो सपोर्ट करते रहिए, मैं और भी इम्प्रूव करते रहूँगा मेरा ड्राइंग का, ठीक है। और एक लाइन है, ये है फिल्म, मतलब सिनेमा बनाने के लिए अगर आपको 50% विजुअलाइजेशन चाहिए, मैं ये सुबह डिस्कस किए थे कि 50% अगर आपको विजुअलाइजेशन चाहिए तो 50% जो है वो साउंड पे चाहिए, ठीक है, और बाकी जो 50% है वो साउंड पे चाहिए। मतलब अगर कैमरा, अगर यहाँ पर मैंने बोल दिया कि ये कैमरा है तो ये जाता है साउंड पे, ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो साउंड मतलब कि ए से शुरू हुआ और ये बी पर ख़त्म हुआ, ये मिडिल पॉइंट है वो। तो साउंड भी इस फिल्म की तरह जाता है, अपने आप जाता है, ठीक है, जाता रहता है। तो ये दो ग्राफ मैंने बना दिया, एक साउंड फ्रीक्वेंसी इस टाइप का बनाया, क्योंकि ये सोचे कि ये साउंड है। तो भी फंक्शंस को डिवाइड करते हैं हम तीनों प्रोसेस से। जैसे कि मैंने डिस्कशन किया था कि फिल्म बनाने के लिए सबसे ख़ास जो प्रोसेस है उसको तीनों प्रोसेस में अगर बांटा जाए, जैसे कि 5 प्रोसेस है। तो ये है प्री प्रोडक्शन पहला, ठीक है, पहला है प्री प्रोडक्शन, उसके बाद है शूटिंग, इस शूटिंग को बोला जाता है प्रोडक्शन, ठीक है, मैंने उसको एस से नाम दे दिया, और उसके बाद है पोस्ट प्रोडक्शन, लास्ट जो होता है वो पोस्ट प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो प्री प्रोडक्शन है, उसके पहले भी एक प्रोसेस होता है, उसको बोलता है डेवलपमेंट, जिसमें कि स्टोरी वगैरह सब कुछ जनरेट किया जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि पूरा जो कहानी है उसका फर्स्ट ड्राफ्ट यहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद से प्री प्रोडक्शन शुरू होता है, प्री प्रोडक्शन ख़त्म होने के बाद यहाँ पर शूटिंग शुरू होता है, उसके बाद यहाँ पर पोस्ट प्रोडक्शन शुरू होता है। ये तीनों प्रोसेस में साउंड का भूमिका रहता है। जैसे कि प्री प्रोडक्शन में जब कोई आदमी स्क्रीन प्ले लिखता है, स्क्रीन प्ले के अंदर इफ़ेक्ट जो रहता है साउंड का वो मेंशन रहता है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ठीक है, वो इफ़ेक्ट यहाँ पर मेंशन रहता है। और उसके बाद बात किया जाए प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन 2 टाइप का साउंड में डिवाइड है, एक है सिंक साउंड, SYNC सिंक साउंड, और एक है पोस्ट प्रोडक्शन साउंड आप कह सकते हैं, मतलब कि साउंड डिज़ाइनिंग आपको जो तो दोनों में ही साउंड डिज़ाइनिंग ज़रूरत है। लेकिन ये जो सिंक साउंड है ये आप एक तरीके का लाइव साउंड कह सकते हैं। जैसे कि कोई सीन चल रहा है, उसका मानो कि डायरेक्टर ने बोल दिया कि उसको वही सब साउंड चाहिए एनवायरनमेंट में जो रियल टाइम में हो रहा है,
जैसे कि डॉक्यूमेंट्री में होता है ना, उस टाइप का। और दूसरा टाइप है रिकॉर्डेड साउंड, ठीक है। मतलब कि साउंड डिज़ाइनिंग का पूरा फंक्शन रहता है यहाँ पर, पूरा मैकेनिकल होता है ये साउंड, मतलब पूरा दिया जाता है लगभग, मतलब जिसमें साउंड पूरा का पूरा डिज़ाइन करना है खुद से, मतलब वो सब साउंड नहीं लेना है, वो सब सजेशन, इसे सिंक सजेशन कहा जाता है। सिंक सजेशन नहीं चाहिए, तब जाकर ये साउंड को यूटिलाइज किया जाता है। तो शूटिंग दो टाइप का होता है, एक मतलब शूटिंग दो टाइप का मतलब क्या, शूटिंग में जो साउंड रहता है ना, वो दो टाइप का, सिंक साउंड का और रिकॉर्डिंग साउंड का। दोनों का ही काम एक ही आदमी करता है। जो आदमी करता है उसको बोला जाता है रिकॉर्डिस्ट और द साउंड इंजीनियर। साउंड रिकॉर्डिस्ट और द साउंड इंजीनियर भी हो सकता है ये, ठीक है, SC। और जब आता है पोस्ट में बहुत सारा काम चलता है साउंड का। जैसे कि पहला ही जो होता है वो डबिंग होता है, ठीक है, डबिंग होता है। डबिंग के बाद दूसरा जो कार्य रहता है वो है बैकग्राउंड BGM, बैकग्राउंड साउंड, बैकग्राउंड म्यूज़िक जिसे कहता है। और उसके बाद रहता है पूरा ओवरऑल साउंड का डिज़ाइनिंग रहता है, साउंड डिज़ाइनर इसके डिज़ाइन करता है, मास्टर जिसको कहा जाता है, वो साउंड डिज़ाइनिंग रहता है। उसका ही बहुत सारा पार्ट है, वो सब तो बाद में डिस्कस करेंगे। और पोस्ट में म्यूज़िक भी किया जाता है, कभी कभी म्यूज़िक पहले ही लॉन्च हो जाता है, उसके बाद जाकर पोस्ट में म्यूज़िक होता है। तो ये एक फिल्म बनाने में साउंड का यही सब कंट्रीब्यूशन रहता है। तो प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, इन तीनों में ही साउंड का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो अभी बात करेंगे कि साउंड का जो पहला ये जो मैनुअल है 105 मैनुअल है इसका, जो साउंड में हम लोग बात करेंगे कि प्री प्रोडक्शन में जब स्क्रीन प्ले में साउंड का क्या भूमिका है। जैसे कि सोचिए अभी बाहर का मौसम है कि बारिश हो रहा है बहुत ज़्यादा, अभी घर में हम बैठ के ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, इसको अगर स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट किया जाए तब तो आपको साउंड भी चाहिए। साउंड छोड़ के तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब एक फिल्म का इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं हो सकता। सिर्फ कैमरा के अंदर कैमरा दिखा रहे लेकिन साउंड का कुछ फंक्शन से नहीं दिखा रहे, तब कैसे होगा। और सबसे बढ़िया बात जो हम कहने वाले हैं, ये जो बोला ना, कैमरा होता है इनटू द फ्रेम, मतलब फ्रेम के अंदर जो चीज़ हो रहा है उसको कह सकते हैं आप, सब कैमरा कैप्चर करता है। लेकिन आउट ऑफ द फ्रेम जो है, प्लस इनटू द फ्रेम जो है, उसको पूरा साउंड कैप्चर करता है। मतलब साउंड यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, साउंड चारों तरफ से आ रहा है, ठीक है। और अंदर जो चल रहा है फिल्म का वो भी साउंड है। तो आप कह सकते हैं कि ये पूरा जो प्रोसेस है फिल्म बनाने का, ये जो है कैमरा के अंदर जो हो रहा है उसको ही कैप्चर कर रहा है, ठीक है, कैमरा के अंदर। मेरा ड्राइंग ख़राब चल रहा है क्योंकि मैं पहला बार कर रहा हूँ ना, इसीलिए ड्राइंग थोड़ा ख़राब चल रहा है। सो इनटू द इन और आउट, ये दोनों साउंड लेता है। और सिर्फ कैमरा के अंदर जो चलता है, जैसे कि कैमरा के अंदर जो चलता है उसको सिर्फ लेता है, मतलब सिनेमाटोग्राफी के भाषा में कैमरा कैप्चर करता है। तो यही बेसिक डिफरेंस है साउंड और सिनेमाटोग्राफी में। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आ गया। तो आगे जाकर और भी साउंड को लेकर डिस्कशन करेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है साउंड को लेके। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि लगभग आदमी बेल आइकन अभी नहीं दबाता है। तो देखते रहिए इंडियन इल्यूमिनेशन थिएटर को। हर शाम को, मतलब कह सकते हैं 7 बजे के बाद हम लोग हिंदी ट्यूटोरियल लेके आते हैं। कभी कभार वो 10 बजे भी आता है, ठीक है। मतलब शाम के 7 से 10 बजे तक आप लोगों को मंडे टू फ्राइडे एक हिंदी ट्यूटोरियल मिल जाएगा, जो पूरा डिस्कशन किया हुआ है। पूरा कवर बाई कवर हम लोग जाएंगे, चैप्टर बाई चैप्टर, पूरा फिल्म मेकिंग का प्रोसेस कवर करेंगे हिंदी में। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इंडियन इल्यूमिनेशन थिएटर को और आगे देखते रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।